Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफ़र में जो हम तय कर रहे हैं, एक नई ज़िंदगी हमारे सामने आ रही है, कुछ नई मान्यताएं आ रही हैं और हम ये समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं जो कि एक प्यार करने वाली, खुश रहने वाली, एक पीस लविंग आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इतना कुछ हमने जाना है कि कैसे अपनी जो पुरानी गलत धारणाएं हैं उन्हें चेंज करके एक पॉजिटिव थॉट का संचार करके उसे पैदा करके हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता। तो आज हम ये तलाशते हैं कि कैसे उन्हें आसान किया जा सकता है और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आज जो पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, लोगों को भी क्लियर होगा, मुझे भी, कि मैं एक प्यार करने वाला, एक पीस लविंग व्यक्ति हूँ, या अंदर मैं जो खुद हूँ वो ऐसा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण ने, एनवायरनमेंट ने मुझे चेंज किया और मैं वही चीज़ें बाहर तलाशने लग गया। ये बात तो समझ में आई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं गई तो वो मुझे लगा कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही मैं। बार बार कंटिन्यूस रिमाइंडर जो था वो इतना आसान नहीं था। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो बातें मुझे तंग करती थी, कितना समझाने के बाद भी अभी भी तंग कर रही हैं। ट्रस्ट तो चलिए ठीक है, फिर भी बात है, एंगर और हैप्पीनेस, ये अभी भी मेरी कई चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं कर सकती हूँ? बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनसे पूरा सोचने का तरीका परिवर्तन हो जाएगा। एक जैसे सिंपल चीज़ आपने कही कि हमें समझ में आ गया कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को अगर आपने समझा दिया कि ये काम की चीज़ नहीं है, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर देंगे। हमेशा जब आप कर भी देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले भी जाते हैं, आफ्टर दैट डेफिनेटली पॉज फॉर अ मिनट. These are very simple tricks, but if we don't do it that time, we will just keep on, that sanskar will again get reinforced. तो अगर गुस्सा आ भी जाए, sit back with yourself then and there. कई बार हम कहते हैं ना, जैसे रात को बैठकर अपने सारा दिन की रूटीन देखकर उसमें से आपने क्या लिया, क्या छोड़ा, that's okay, but I feel sometimes उसी टाइम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसी टाइम पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही आपने अपना टेम्पर खो दिया किसी के ऊपर, सिट बैक, इवैल्यूएट द सीन कि क्या सीन हुआ था, एंड जस्ट सिट बैक एंड लुक एट इट नाउ एज एन ऑब्जर्वर। अभी तक हम उस सिचुएशन का हिस्सा थे, तब जब हम हिस्सा होते हैं तो परिस्थिति कुछ और दिखाई देती है, और जब हम परिस्थिति से हटकर साक्षी होकर देखते हैं, आप देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो दो लोगों के बीच एक्सीडेंट होता है, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है। उनको एक्चुअली पता भी नहीं चला किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग, क्योंकि वो अचानक हो जाता है। लेकिन जो साइड पे, रोड पे लोग चल रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं, उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है कि एक्चुअली किसकी गलती थी, कौन कहाँ से आया, कैसा हुआ। तो दैट observer is in a better position to tell actually what had happened. We are not, who are involved in the situation. तो यही सारा दिन में भी होता है, अगर हमारा किसी के साथ कुछ हो भी गया, तब हम उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। अब हम थोड़ा सा साक्षी हो जाएं, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली क्या हुआ था। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्राई करें अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखने की कोशिश करें, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। जो हम कहते भी हैं, हाँ मैंने उनके दृष्टिकोण से सोचा, लेकिन फिर भी मुझे लगता मैं राइट हूँ। दैट्स बिकॉज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ। वॉट वी नॉर्मली ट्राई टू डू इज, आई एम नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग ईदर। यू सी, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन के दौरान हमने पहले ये मान लिया है मैं राइट हूँ, आप तो रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये मानकर चलें कि आप जो कह रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, इसलिए आप कह रहे हैं। ये कहना दूसरा रॉन्ग है, ये डिस्कशन को फिनिश कर देता है।
बात करने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचिए कि वो जिस सीट पर बैठा है वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहा होगा, भले मेरे लिए वो रॉन्ग है लेकिन उसके लिए वो राइट है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के गलत नहीं करता है, ये 100% है, कोई भी नहीं करता। the worst thing that you can think of, but उस समय उस व्यक्ति ने उस बात को सही समझकर ही किया था। तो अगर मैं ये समझ लूँ कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है, पहली बात मेरा आपकी तरफ जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। आई स्टिल हैव माई रिस्पेक्ट, आई मे नॉट अग्री with what you're doing, but I have not lost respect. लेकिन when I start thinking you are wrong, I lose my respect. Okay, I don't respect, I don't trust, I have lost everything. So you are right. Now I go into your position and really get up and go into your position. बिल्कुल आपकी तरह सोचने की कोशिश करो और ढूंढो कि कहाँ कौन सी चीज़ आपको राइट लग रही है। और जैसे ही आपकी तरह सोचने की कोशिश करूँगी ना, मुझे लगेगा कि राइट, आप अपनी तरफ से राइट ही थे, लेकिन समवेयर हम दोनों के बीच वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो शायद रहेगा टिल वी टॉक इट आउट, बट आप राइट हैं। एंड नाउ आई स्टार्ट माई डायलॉग विद यू, बट वॉट विल बिकम ईजी इज़ टू एक्सेप्ट यू। मुझे आपको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। आई थिंक उससे पहले मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होगा। हाँ, होता है, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट वी आर ऑल डिफरेंट। अगर हम सब एक जैसे हो जाएं तो व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक? इमेजिन एवरीवन थिंकिंग द सेम, टॉकिंग द सेम, बिहेविंग द सेम। दिस दुनिया की ब्यूटी ही इस चीज़ में है कि वी आर ऑल डिफरेंट एंड लुक एट इट। लेकिन सारा दिन हम इस ब्यूटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों को अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है आप भी वैसा करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप मेरे जैसे बनते जाइए। I'm trying to make you like me. That's not beautiful. You are beautiful because you are you. And this world is beautiful because of that. So we accept that everyone is unique, everyone is different, but everyone is right in what they're saying. Let's try and understand them. So acceptance, ये सबसे important चीज़ है। किसी को भी respect करने की, किसी को भी trust करने की, वो जो है, जैसा है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखिए एक माँ एक बच्चे को सबसे बड़ा मोटिवेटर होती है उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को एक्सेप्ट करती है। शी हैज़ अनकंडीशनल लव। और किसी भी रिलेशनशिप में शायद अनकंडीशनल लव नहीं आता। वन अनकंडीशनल लव इज़ नाउ गॉड एंड मी. That is unconditional love, and that's why the power of God is something which can transform one easily. हम surrender करें अभी और हम अभी change हो जाएंगे, because there is unconditional love. उसे पता है, हमें ये पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है या कह रहा है जो भी हो रहा है। तो similarly the mother and the child, very unconditional. Can I have that with other people? Unconditional love. Can I accept them the way they are? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इतनी बड़ी संस्था थी। जब शुरू में इतने सब लोग आए, अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, हर चीज़ अलग। जब आए हर एक में कोई कमज़ोरियाँ, कोई विशेषताएं, सब कुछ लेकर आए, लेकिन उन सबको इकट्ठा कर दिया। उन सबको एकजुट करके जो संगठन बना, उसकी सबसे बड़ी कारण ये थी कि ब्रह्मा बाबा ने हर एक को एक्सेप्ट कर लिया कि पहले आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, एंड नॉट फ्लैटरी। That's also very little balance that has to be maintained. और वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को पहले उसकी विशेषता बताते थे। कई बार हमें खुद अपनी विशेषता नहीं पता होती, तो उसकी विशेषता बताते थे, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है, जेन्युइन। एंड फिर धीरे से बता देते थे, अगर ये सब चीज़ों के साथ आप ये वाली भी एक चीज़ करो तो, and that person would be like anything for you. Because you've really made me feel good. Yeah, because you have accepted me the way I am. So I am liking myself now because you are liking me. Sometimes it happens that I start liking myself after that and then I want to make myself better. तो acceptance एक बहुत easy हो जाता है एक energy transaction को smooth करने में, नहीं तो blockage है. If I reject you,
आई थिंक एक्सेप्टेंस अपने आप को भी होना चाहिए. एक्सेप्टेंस सबसे पहले अपने आप के Somewhere, लिए. you know, like we don't accept Right. ourselves. The moment we'll accept ourselves, also we will. But then that doesn't mean accepting that I am absolutely perfect the way I am. No. But acceptance that yes, I have all these strengths and थोड़ी सी कमजोरियाँ भी हैं Which I will change. लेकिन हम एक्सेप्टेंस को जो दूसरा एक रूप दे देंगे वो है आई डोंट नीड टू चेंज, आई एम जस्ट परफेक्ट. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. तो फर्स्ट स्टेज होगी कोशिश कीजिए एंड रियली प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो जो है जैसे है. और हर एक के अंदर विशेषता देखिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद दैट, एवरीबडी. बट वी forget all the 99 strengths and we look at that one weakness. इनके अंदर ये आदत है, इनके अंदर ये आदत है. और जितना हम उस आदत को हाईलाइट करते रहेंगे बार बार, वो आदत और भी ज़्यादा पक्की हो जाएगी. और जितना हम उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करेंगे, विशेषताएं और पक्की होते जाएंगे. तो एक्सेप्ट कीजिए. एंड सेकेंड वेरी सिंपल थिंग विल बी टू लेट गो. यू नो, डोंट होल्ड ऑन टू situations and people also. Situations and people also, yeah. Let go of situations के past में कुछ हुआ है, it's okay, you know, let it go. क्योंकि जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे वो और भी ज़्यादा हमें तकलीफ़ ही देने वाला है. जैसे हमने उस दिन बात की कि 40,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें से 85 to 90% थॉट वेस्ट कैटेगरी में जाते हैं, विच आर थॉट्स ऑफ ईदर द पास्ट और द फ्यूचर. बहुत ज़्यादा बीती हुई बातों के बारे में बार बार चिंतन करना, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों किया, वो ऐसा ना करता तो ऐसा करता, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, मैं ऐसा ना बोल. एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड एब्सोल्युटली, ड्रेनिंग मी आउट. ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप. जस्ट फुल स्टॉप. और अगर नहीं हो तो भी अपने आप को, अगर ये चेन ऑफ थॉट्स चल रही है, यू कैन एक्चुअली से टू योरसेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी, फुल स्टॉप. एक बार, 2 बार, 3 बार. अपना ही माइंड है. हम औरों को इतनी अच्छी तरह से बताते हैं और लोग हमारी बात मान लेते हैं, तो हमारा अपना मन हमारी बात क्यों नहीं मानेगा. यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अपना दिमाग हमारी बात कौन मांगेगा, हम कौन है. दिमाग अलग चीज़ है, हमारा मन अलग चीज़ है. हाँ. इट्स द माइंड एंड द ब्रेन. दिमाग ब्रेन है तो दैट्स फिजिकल. तो दिमाग नहीं मान रहा है कुछ भी, मन मानता है उस बात को और फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करता है. किसकी बात मान रहा है, किसकी बात मानता है? What do you think? Who's the one who's doing this work? Yeah, that's what I want to ask. Like, it's like, Because who am I? Yeah, who am I? Because हम सारा दिन इतनी जो बात करते हैं, I, mine, energy, consciousness, लेकिन somewhere we have forgotten कि what is it? कि वो है कौन? आज अगर हम अपना परिचय दें, we'll talk about our name, our position, our status, our family, designation. लेकिन ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो हमने प्राप्त की है. नाम भी हमें किसी और ने दिया. इट वॉज एन आइडेंटिफिकेशन लेबल, और कुछ भी नहीं है. I means like my soul, my atma. It is I means the energy which is the master of this body. It's not my soul. Okay. I say my hand is paining. I never say I the hand is paining. मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा है, मेरा. तो मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, आज मेरा पूरा शरीर ही टूट रहा है. My body is aching today. My body. So there is something who owns it, and that's why it's saying it's my body. I never say I the body. No, so but this I is the energy. Is that energy. So where is that energy? वो शक्ति है. It's like tube light. Tube plus light. Physical glass tube plus electrical energy. Human being. Human body. ये जो मिट्टी का बना है, इसलिए वो humus word से आता है. And being. That energy, that consciousness. जीव आत्मा. जीव ये शरीर, आत्मा उसको चलाने वाली है. ये हाथ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता. I choose. इधर रखूँ, इधर रखूँ, किसी को मारूँ, किसी को प्यार दूँ, किसी को आशीर्वाद दूँ. It's the same hand, but it can't do anything on its own. So now I ask myself कि am I this hand, flesh, blood, bones? Or am I the power who chooses what to do with this hand? And where is that power? It's flowing within us? It's energy which is concentrated here. It's absolute energy. It has to have a seat.
द सीट ऑफ द सोल, वो कहाँ है, वो स्थान जहाँ से बैठकर मैं उस पूरे शरीर को चलाऊंगा। जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो जो कंट्रोलर है वो पूरे कमरे में भाग कर नहीं इसको कोऑर्डिनेट करता है, उसका एक कंट्रोल बॉक्स है। ऑफ कोर्स जैसे द वे सूर्य, यू नो, लाइक सन इज देयर। एब्सोल्युटली। तो वो कंट्रोल बॉक्स के पास वो कंट्रोलर बैठता है। सिमिलरली इस बॉडी का कंट्रोल बॉक्स ये ब्रेन है। ओके। द बॉक्स, इट्स द बॉक्स, इट्स द CPU। इट्स लाइक यू हैव अ मशीन, वो मशीन के लिए चलाने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर है, तो ये वो मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर वो ब्रेन है। लेकिन उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला मैं आत्मा, वो प्रोग्रामर हूँ। I have the choice. जो इंस्ट्रक्शन मैं फीड करूँ, the computer will only process, send the message to the entire nervous system, the body will work accordingly. Okay, so my programmer or I, like my, मतलब Right I. in the, yeah, I. Now again, it's not my. हम लोग बहुत बार बोलते हैं मेरी आत्मा, नहीं, मैं आत्मा, I the energy, मेरा शरीर। लेकिन हम इतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो हम उल्टा कर देते हैं, ये मैं हूँ शरीर और ये मेरी आत्मा है। But why this soul, I the soul, is not in the heart? You know, I always felt that it's somewhere, you know, deep within in my heart. It's Right. not here. सारा जो शरीर का कंट्रोल है, जब आप सोचते भी हो तो कहाँ सोच रहे हो? Where do you feel that? Yeah. You know, you say यहाँ, you know, बहुत सोच चल रही है। भाग्य की भी बात करते हैं तो हम कहाँ बात करते हैं? क्योंकि आत्मा जैसे कर्म करेगी उसका भाग्य वैसे बनेगा, तो वो यहाँ है। संकल्प शक्ति यहाँ है, पूरे शरीर का कंट्रोल यहाँ है, हार्ट का भी कंट्रोल, ऊपर। इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, सिर्फ उसका भी कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, इफ द सोल वाज With it. ये से, तो आज शरीर के कोई भी अंग का आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप उसको काट के रख सकते हैं। लेकिन वेरी लिटिल इज स्टिल नोन अबाउट द ब्रेन, स्टिल वेरी, you know, lot of research has to be done, क्योंकि this dimension of it उसकी अभी भी स्टडी चल रही है, which is the energy part of it, क्योंकि hypothalamus और pituitary gland के बीच, that's the location, and आत्मा वहाँ से बैठकर एक एक, आत्मा है क्या चीज़? मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, that's the mind. The mind is not different. Mind is also energy. तो I, the soul, I, when I think, we call it the mind. It's like you are one person, Kanupriya, but to somebody you're a mother, to somebody you're a wife, to somebody you are an actress. One person, different role. I, the energy. जब मैं सोचने का काम करती हूँ, माइंड हूँ। मन में 2-3 संकल्प आएंगे, तब मैं उन संकल्पों को समझती हूँ, परखती हूँ, निर्णय लेती हूँ। उसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट, द डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्ट। ये बहुत बुद्धिवान है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। नॉट इंटेलिजेंस मीन्स अकेडमिक, बट वो परखने की शक्ति। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, मन, जब मैं आत्मा निर्णय ले रही हूँ, बुद्धि, और जो मैंने निर्णय लिया वो कर्म में आएगा। किसी ने सिगरेट ऑफर किया, पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँ नहीं पीऊँ, बुद्धि ने कहा पी लो, कुछ नहीं होता, पी लिया। 6 महीने बाद फिर ऑफर किया, 2 थॉट चले, बुद्धि ने फिर किया, पी लो, ले लिया। 8-10 बार वही चीज़ रिपीट कर ली तो मन में 2 संकल्प नहीं उठेंगे, पीऊँ या नहीं पीऊँ, पीऊँगा ही, क्योंकि अब वो मेरी आदत बन गई है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। तो जो संस्कार बार बार, अगर हम जो आदतें बनती जाती हैं वो संस्कार बन जाती हैं, और वो ही जो संस्कार बनेंगे वो थॉट फिर क्रिएट करेगा। यू नो, बहुत बार झूठ बोला, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, तो वो मेरा संस्कार है। अब मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, तो मैं बहुत जल्दी झूठ बोलने का संकल्प कर लेती हूँ। तो इट्स अ cycle, it's a chain of, you know, so that is me. I, the soul, am these 3 energies. It's like one energy but 3 faculties of the same energy. अब हर आत्मा के अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। If we understand that, हमारा लोगों से
संबंध में आना या इंटरेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हम अपने संस्कार को, इसका मतलब अपनी बुद्धि से, जब आई का बुद्धि वाला एस्पेक्ट हम लेते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज तो कर सकते हैं अपने संस्कारों को विद अंडरस्टैंडिंग। संकल्प वही तो एक साइकिल है ना, कहीं भी अगर उस साइकिल को तोड़ दिया तो वो वर्क हो जाएगा। इसलिए हमने कहा अगर थॉट पे तोड़ दें कि नहीं अभी तक संस्कार था गुस्सा करने का, अब थॉट क्रिएट किया नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, चेंज कर दिया, 2 बार 4 बार गुस्सा नहीं करेंगे, धीरे धीरे संस्कार चेंज हो जाएगा। आत्मा के जो संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक हेरिडिटरी, हमारा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें चॉइस नहीं है, वी गेट इट। कुछ संस्कार हम अपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिकॉज इट इज़ एनर्जी, डजंट गेट क्रिएटेड, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। एक कॉस्ट्यूम छोड़ा शरीर, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस शरीर में किए हुए कर्म और उसके संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुआ, सारे हो जाते हैं और इम्प्रेशन रहेगा। उसमें से कुछ मर्ज्ड रहते हैं, कुछ इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी है आपकी सीडी के ऊपर, सारी रिकॉर्डिंग है, एब्सोल्युटली हर रिकॉर्डिंग है। तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो हमारे वायुमंडल से बनते हैं, किस स्कूल में, किस वातावरण में हम पले, एज द कंपनी, यू नो। चौथे प्रकार के संस्कार है विल पावर। अब जो हम बात कर रहे हैं कि विल पावर से हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट 3 थे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स से मिले, पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड किया, एनवायरनमेंट से मिल गए, तो अब जो फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन है वो इन तीनों की वजह से आ रही है। ये मेरी आदत है जी, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता। अगर आज संकल्प करें दृढ़ता से, वो चेंज हो जाएगा। 4th, क्योंकि संस्कार ही संस्कार को काटता है। अच्छा, जैसे लोहा लोहे को काटता है, विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार हमारे इन तीनों पहले तीनों प्रकारों के संस्कार को काट सकता है। इट्स वेरी बहुत शक्तिशाली है ये। एंड 5वें प्रकार के संस्कार हैं मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार। व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर? व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हाट्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी? यू नो, प्रॉपर्टीज विल कीप but that must be same actually for everybody. everyone, huh? That is the beauty. Yes, it's the same for everyone. तो जब मुझे पता because when we चलता were है pure without anything else, and like we must be similar. Absolutely. तो हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो है पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, पावर, विल पावर, नॉलेज, ब्लिस, शांति। ये मुझ आत्मा का अपना संस्कार है, इसलिए हमने उस दिन कहा शांति कहीं चाहिए नहीं, ये तो मेरी अपनी नेचर है। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स जो हो गई है तो वो मर्ज्ड हो गई है। तो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शक्ति, ये मेरी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। जब हमें अपनी ये पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूँ। इट्स लाइक दिस साड़ी इज़ वाइट बट इफ़ आई गो इन द ट्रेन फॉर 2 days, हो सकता है उतरने के बाद इसके ऊपर थोड़े से दाग लगे हो, लेकिन नॉलेज है कि इसका ओरिजिनल कलर वाइट है। अब उस पर थोड़ा सा दाग लगा है, आउट। यू नो, अगर 4 लोग सेम वाइट साड़ी पहनकर गए और नीचे उतरे, हर एक का दाग तो अलग अलग होगा। सिमिलरली व्हेन वी बिगैन दिस जर्नी वी वर ऑल द सेम, वेरी प्योर, लेकिन हर एक की जर्नी अलग अलग रही, तो हर एक पे दाग आज अलग अलग है। लेकिन जब मैं आपसे मिलूं, अगर मुझे ये अवेयरनेस रहे कि यू आर अ ब्यूटिफुल बीइंग, आप भी एक प्योर पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं आपको वो वाइट कलर में देखूं, आपके दाग को नहीं देखूं, तो आपको एक्सेप्ट करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको ट्रस्ट करना, देयर इज नो एफर्ट। इनफैक्ट ब्यूटीफुल। एंड उससे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने आप भी तो एक्सेप्ट करूं कि मैं भी उतनी प्योर हूं। सबसे इम्पोर्टेंट, तो जब हम अपने को कर लेंगे ना तो दूसरे को करना तो आसान बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्योंकि खुद के लिए इतना प्योर सोच पाना, यू नो, लाइक कि आई एम सो प्योर एंड सो नाइस, आई एम सो गुड, लाइक वी, एंड इट्स द ट्रूथ। And that's why I like these things. I like peace, I like love, I like happiness, because this is what I'm made of. This is my nature. It's just that ये जो छोटे छोटे दाग ऊपर से लग गए हैं, मैंने इसको क्यों अपना ओरिजिनल संस्कार समझ लिया? तो somewhere deep within, you know, जब हमें ये एहसास हो जाए कि I'm pure like white, I'm pure like, you know, इतना ये हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो अंधेरा था वो भी खत्म हो जाएगा, रोशनी मुझे मिल जाएगी। नॉलेज मिल गई ना, नॉलेज इज लाइट, जैसे ये नॉलेज मिल गई। और इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस, मतलब अब जैसे आत्मा शब्द आपको भी तो पता है, आपने आज
पहली बार नहीं सुना, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा अलग कर दिया था कि जब हम सत्संग में जाएं, हवन कर रहे हैं तो आत्मा, हाँ जी आत्मा आत्मा। ऑफिस में गए तो आत्मा क्या, आत्मा का तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर। देयर आई एम द सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और व्हाटएवर, सो देन it's not practical. So what we learn with Raja Yoga meditation is spirituality is for practical life. आप आत्मा हैं तो आप ऑफिस में भी आत्मा ही हैं, आप अपने घर में भी आत्मा ही हैं। And that energy which is there, correct, and constantly that. True. तो meditation की first stage है soul consciousness, awareness, who am I? Wonderful, शिवानी, but right now like हमारे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन बहुत मतलब इट्स सो मच ऑफ विद सो मच ऑफ क्लैरिटी। एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हो गया है, अब ये कितना मेंटेन रहेगा ये देखते हैं, लेकिन येस यू नो लाइक सही बात है कि मैं जब तक यहाँ बैठी हूँ मैं आत्मा को मान सकती हूँ कि लेकिन बाहर निकलते क्या मैं ये मानूंगी कि ये जिस पावर की, जिस एनर्जी की बात कर रही हूँ, यही सब कुछ गवर्न कर रही है। यू नो मेरी हर चीज़ का मैं जो हूँ वो ये है, ये आत्मा है। And again, another misconcept or concept, like whatever, is meditation very difficult, or like it's not for me. You know, I can't do meditation. I also at times feel that. So this is one aspect which we will talk in the next episode. कि क्या meditation मुश्किल है या आसानी से अपनी life में डाला जा सकता है, और meditation क्यों ज़रूरी है इस awareness को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कोई ऐसी बात है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अगली कड़ी में क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है और क्यों कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।